पहला शमूएल 17 उसकी एक आयत से मैं पढ़ूंगा और आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं शैतान को हराने के लिए। अब 4 आयत में लिखा, पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक वीर निकला जो गत नगर का था। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता, उसके सिर पर पीतल का टोप, एक पत्थर का झलम जिसका तोल 5000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। हालेलुया। 16 आयत में लिखा, वो पलिश्ती 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, एपा पर भुना हुआ अनाज और 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। पनीर की 10 टिक्कियां लेकर सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। अब यहां पर दाऊद अपने बाप का भेजा हुआ उस छावनी में जाता है जहां गोलियत दिन और रात 40 दिन तक उनको कर्स कर रहा था। और जब दाऊद वहां पहुंचता है और वहां पे जाके वो बात करता है और लोग उससे बताते हैं कि जो कोई इसको मारेगा उसे इनाम मिलेगा, बड़ा धन मिलेगा, राजा अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा, उसका घराना टैक्स फ्री हो जाएगा। उसको यकीन नहीं हुआ दाऊद को। वो बार बार लोगों के पास जाकर पूछ, क्या ये सच है? क्या इतना बड़ा इनाम बोला गया है? क्योंकि जब कभी भी आप डेविल को हराते हैं, एक बड़ा इनाम आपकी लाइफ में आपका वेट कर रहा होता है। एक तो इनाम है स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन, क्योंकि ये चंगाइयां, ये भविष्यवाणियां सब यहीं रह जाएंगी, इसी धरती की हैं। लेकिन अनंत जीवन जो इस धरती के बाद शुरू होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चंगाइयां, ये डिलीवरेंस, ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपकी हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह असली है। ये टीचिंग्स, दुनिया के प्रूफ, ये हेल्प करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह असली है और मुझे उनकी आज्ञाओं के ऊपर चलना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब यहां पर उसे मालूम पड़ता है कि एक बड़ा इनाम उसकी वेट कर रहा है और उसने कहा, क्या यह सच है कि वो सब कुछ मिलेगा मुझको जो उसे मारेगा? और वचन कहता है, जब वो राजा के पास गया और उसने कहा, उस परमेश्वर ने जिसने भालू को मेरे हाथ में कर दिया, शेर को मेरे हाथ में कर दिया, राजा ये आदमी को मैं मार दूंगा। और मैं आपसे क्या बोलता हूं कि जब कभी तुम शैतान को हराओगे, किस चीज के साथ हराओगे? अपनी टेस्टिमनी के वर्ड के साथ, अपनी वचन, गवाही के वचन के साथ। मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण वो शैतान के ऊपर क्या हुए? फतेहमंद हुए, जयवंत हुए। दाऊद को टेस्टिमनी की पावर मालूम थी, उसने टेस्टिमनी दी कि परमेश्वर मुझे छुड़ाता आया है, मैं इसे मार दूंगा। राजा ने अपने वस्त्र पहनाए, लेकिन वो उसने नहीं पहने और वो किनारे से 5 पत्थर उसने लिए। एवरीथिंग बाइबल का एक एक वचन प्रोफेटिक है। दाऊद ने उसको मारा। अगर हम जीसस क्राइस्ट की संतान हैं तो हम भी दाऊद की और अब्राहम की क्या हैं? संतान हैं। अगर उसने उसको मारा वचन के साथ, टेस्टिमनी के साथ, तो हम भी शैतान को खत्म कर सकते हैं वचन के साथ, टेस्टिमनीज के साथ। हमारे लिए भी एक ह्यूज प्राइस रखा है। जिस तरह दाऊद एक्साइटेड था उस प्राइस के लिए, मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन आप इस शरीर के ऊपर फतह पाकर शैतान को हरा देंगे वचन के साथ, एक एक्सीलेंट, एक बेस्ट, ग्लोरियस टेस्टिमनी से भरी हुई लाइफ आपका वेट कर रही है। आप जानते नहीं वो कैसी है। जिस दिन मैं चर्च में गया था नशे के साथ भरा हुआ और पागलपन के दौरे पड़ते थे, और जब पास्टर मुझसे कहता था कि तू प्रभु का एक बड़ा दास बनेगा, मुझे लगता था कि ये एक आदमी को जो डिप्रेस है उसे तसल्ली देते रहते ये लोग। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन वो लोग देख पा रहे थे। यहां तक कि जब मैंने बपतिस्मा लिया अक्टूबर को 2004 को, और बपतिस्मा लेके जब मैं बाहर आया तो वहां एक बहन थी और भविष्यवाणी करने लगी, यहाँ एक आदमी नहीं बोला, यहाँ एक जन है जिसे परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बड़े रूप में इस्तेमाल करेगा। मैं तो बपतिस्मा ले रहा था कि मैं हील हो जाऊं। मुझे लगा मेरे लिए नहीं हो सकता, मेरे आसपास बहुत से आत्मिक लोग खड़े हैं, उनके लिए होगा। जो परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए सोचता है वो ग्लोरियस है। शॉर्ट
कहां हैं हम, कम कहां हैं कि हम उस प्लान को समझ नहीं पाते हैं, हम वचन का प्रयोग नहीं करते हैं। दाऊद ने कितने पत्थर लिए थे वहां से? कितने लिए? नहीं, ऊंची आवाज में बात करो मुझसे। कितने पत्थर लिए वहां से? 5 पत्थर। और नए नियम में कितने पत्थर हैं शैतान को मारने के लिए? 5। कौन कौन से? पहला कौन है? प्रेरित। दूसरा कौन है? प्रॉफिट। तीसरा कौन है? पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स। ये 5 पत्थर हैं। एक ही काफी है शैतान को धड़ से अलग करने के लिए, लेकिन उसने 5 रखे, क्योंकि परमेश्वर ने भी कितने रखे हैं? 5। उसने कहा मैंने कलीसिया को ये दिए हैं ताकि कलीसिया उन्नति हो, कलीसिया की ग्रोथ हो। जिस तरह दाऊद ने 5 पत्थर पकड़े थे, आज परमेश्वर ने कलीसिया को 5 व्यक्ति दिए हैं। प्रेरित दिए हैं, भविष्यद्वक्ता दिए हैं, पास्टर्स दिए हैं, इवेंजलिस्ट दिए हैं, टीचर्स दिए हैं। एक ही आपको डिलीवर करने के लिए काफी है। जिस तरह एक पत्थर से ही शैतान गिर गया था। अगर आप बाइबल को ध्यान से समझें, ये प्रोफेटिक है। वो दाऊद को 5 पत्थर, उसने, आपको लगता है कि दाऊद ने अपनी मर्जी से 5 चुने, लेकिन उसका दिमाग भी परमेश्वर के हाथ में था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में पौलुस ये लिखेगा आज से 3000 साल बाद कि परमेश्वर ने कलीसिया को 5 पत्थर दिए हैं। आपको लगता है बाइबल इत्तेफाक है? जैसे जैसे आप उसमें घुसते जाएंगे, मैं आपको बता सकता हूं, अगर मैं मिरेकल्स करना छोड़ दूं, मैं बाइबल से तब भी लाखों लोग बचा सकता हूं सिर्फ प्रचार करके। मैं प्रूफ कर सकता हूं यीशु मसीह असली है। इतिहास से, प्रूफों से, उन जगहों के प्रूफ से मैं प्रूफ कर सकता हूं कि यीशु मसीह असली परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। उन बातों का कोई जवाब लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने वरदान दिए हैं कलीसिया में, ताकि तुम और जयवंत हो जाओ, ज्वलंत हो जाओ, तुम्हारा विश्वास 7वें आसमान पे चला जाए। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। 40 आयत में लिखा है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। वचन, लाठी का मतलब है वचन। नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपने चरवाहे की थैली झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और बड़ी ढाल लिया, उसके आगे आगे चला। पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, छोटा समझा, वो क्योंकि लड़का था और मुख पे लाली थी और वो सुंदर था। पलिश्ती ने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेके मेरे पास आया है? तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। उसने कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वन पक्षियों को दे दूंगा। काश कलीसिया समझदार होती, क्योंकि शैतान जब वचनों के साथ आपके पास आता है, आप जानते हैं क्यों? जब वो सेना जिसने बड़े राजाओं को मारा, शाऊल की सेना ऑर्डिनरी सेना नहीं थी। शाऊल की सेना कैपेबल थी, बड़े बड़े राजाओं को मारने का उनमें दम था। पर जब शाऊल ने पाप किया और प्रभु की ग्लोरी उससे हट गई, तो शैतान उस पर टॉर्चर करने लगा। और गोलियत क्या बोलता था? वो आकर कर्स करता था, शब्दों के बाण रिलीज करता था। आपको मालूम नहीं होता, कई बार लोग आपको कर्स कर जाते हैं अपने शब्दों से। आपका बेस्ट फ्रेंड मजाक मजाक में आपको शब्दों से कर्स कर जाता है, आपको मालूम नहीं होता। जब वो कर्स करने लगा दाऊद को, तेरा मांस मैं पक्षियों को खिला दूंगा, अपने देवताओं का नाम लेके तुझे कोसने लगा। वचन कहता है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तलवार, भाला और सांग लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मार दूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे इजराइल में एक परमेश्वर है। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, क्योंकि संग्राम यहोवा का है, वही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। उसने वचन बोले। आज कलीसिया वचन नहीं बोलती। जब डॉक्टर बोलता है कि तुम 6 महीने के मेहमान हो
मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन। आपको कोई दिक्कत हुई और आपके वही सिम्टम्स हैं जिस सिम्टम से आपके दादाजी को प्रॉब्लम हुई थी, और वही सिम्टम से आपके फादर को प्रॉब्लम हुई, और कोई फैमिली मेंबर आपको बोलता है शायद आपको भी वही है। नहीं, मुझे कोई जनरेशनल कर्स की प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि मैं मसीह में नया हूं। और सडनली जैसे ही वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाके अपनी स्कैनिंग करता है, डॉक्टर बोलता है आपका वो हिस्सा आम व्यक्ति से भी ज्यादा अच्छा है। यू आर मोर नॉर्मल देन नॉर्मल ह्यूमन। तुम नॉर्मल आदमी से भी ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि वचन बोला। वचन क्या किया? बोला, सोचा नहीं, पता है नहीं, बोला। उसने कहा तू तलवार लेके मेरे पास आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूं। आज तेरे और तेरे इन साथियों का शव मैं आकाश के पक्षी को और जीव जंतुओं को दे दूंगा, क्योंकि मैं लड़ाई मेरी नहीं है। लड़ाई क्या है? किसकी है? और समस्त मंडली जान लेगी यहोवा तलवार और भाले से जयवंत नहीं करता। जब उसके पास गोलियत आ रहा था तो दाऊद पीछे पीछे नहीं गया, आगे गया, फॉरवर्ड गया, फ्रंट में गया। शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। और एक पत्थर मारा माथे के ऊपर। जब किसी को कोई चीज हिट करती है, ठा, वो पीछे की ओर गिरता है कि आगे की ओर गिरता है? पर दाऊद वो गोलियत कहां गिरा? आगे की ओर। इसका मतलब वो विजय नेचुरल नहीं थी, सुपर नेचुरल थी। वो नेचुरल नहीं था। अगर नेचुरली कोई चीज आप पे हिट की, ठा, आप पीछे की ओर जाते हैं, बैलेंस खत्म हो गया, पीछे की ओर चले गए। पर उसमें जब ठा बजा, वो भाई साहब आगे की ओर आए, वो मरा। उसी तरह से वो शैतान जो तुम पे अटैक करता है, उसकी डेथ होगी आपकी लाइफ से, और वो सदा के लिए निकल जाएगा। उसके सारे काम मर जाएंगे जो उसने आपकी लाइफ में किए हैं। आमीन। उसका आगे गिरना ये बात बताता है कि तुम्हारा युद्ध नहीं है, तुम ताकत से नहीं जीत सकते, बुद्धि से, पढ़ाई से नहीं जीत सकते। यहोवा तुम्हें जितवाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही करना यहोवा कहता है। तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, घबराना नहीं है, वचन के साथ जुड़े रहना है, गवाही देते रहना है, गवाही खराब नहीं होने देना है। आप संडे चर्च नहीं आते, आपकी गवाही खराब हो चुकी। आप अपने आप को क्रिश्चियन मत कहें। आप सुसमाचार में कोई हिस्सा नहीं डालते, आप अपने आप को क्रिश्चियन मत कहें। जो व्यक्ति अपनी गवाही खराब नहीं होने देता कि मैं टेस्टिमनी दे चुका हूं, मैं नशे करता था, मैं गवाही दे चुका हूं, शैतान मुझे तलब के साथ फिर से भरमाता था, सिगरेट की तलब लगती थी, तंबाकू की तलब, शराब की तलब लगती थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा था इसको कंट्रोल करके। अब वो अटैक नहीं है, वैसी तलब नहीं आती थी, वापिस कंट्रोल किया, गवाही को खराब नहीं होने दिया। एक गवाही दी, देता गया, परमेश्वर ने दूसरी दी, दो दी, तीसरी आई, तीन दी, चौथी आई, थाउजेंड्स टेस्टिमनीज को रिसीव किया। प्रभु ने एक गवाही दी, तुमने नशा छोड़ा, भुआ की शादी पे फिर तुम नशा करने लगे, माफी मांगी, फिर हट गए, फिर नशा करने लगे। प्रभु कहता है कि इसने एक गवाही जो दी थी संभाल के नहीं रखी, दूसरी कैसे संभाल के रखेगा? दाऊद ने फतह इसलिए पाई कि उसने गवाही को संभाला। मैं नशा छोड़ चुका हूं, व्यभिचार छोड़ चुका हूं, मैं इसमें दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। वचन उसने डिक्लेयर किया, बोला। कलीसिया को बोलना होता है, सोचना नहीं होता। पता है नहीं, बाइबल में लिखा है ऐसा नहीं, बोलना, बोलना, वर्ड को रिलीज करना। धार्मिकता विश्वास से, और उद्धार कैसे? अंगीकार से। उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक साल्वेशन नहीं है, उद्धार का मतलब हीलिंग है, डिलीवरेंस भी है, नेशनल उद्धार भी है, फाइनेंशियल उद्धार भी है, आत्मा का उद्धार भी है, फाइनेंस का उद्धार भी है, घर का उद्धार भी है, बच्चों का उद्धार भी है। तो उद्धार पाएगा जब अंगीकार करेगा, जब आपको और मुझको पता है कि यह वचन असली है, इसकी बातें असली हैं, प्रूफ असली हैं, तो ये बोलने पर काम भी करेगा, ये भी असली है।
काम करेगा, ये काम करेगा। तो ये आपकी लाइफ में काम करेगा जब आप इसे बोलेंगे। दाऊद चुप नहीं रहा कि देख मेरा परमेश्वर तुम्हें देख लेगा, सोचा नहीं उसने। उसने बोला। बीमारी को देखकर जब शैतान तुम्हें डराए तो सोचना नहीं है, क्या करना है, बोलना है और उसे हारना होगा, उसे हारना होगा, उसे हारना होगा। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर असली है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को परमेश्वर असली है। इतिहास के प्रूफ बताते हैं और सबसे बड़ी बात वचन बताता है और प्रूफ करता है, वो असली है। दाऊद के पास तलवार नहीं थी, जब वो गिरा तो उसी की तलवार लेकर उसका सिर धड़ से अलग किया। अपने हाथों को उठा। जिस शर्मिंदगी से शैतान तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता है, मैं प्रोफेसी करता हूं, तुम वचन जब बोलोगे वो शर्मिंदगी उस पर लौट जाएगी जो तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। जिस ट्रबल से वो तुम्हें ट्रबल देना चाहता है, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि वो ट्रबल उस एनिमी पे, उस शैतान पर वापस लौट जाएगा और उसी से मैं मर जाएगा जो तुम पे देना चाहता है। वो शर्मिंदगियां, वो अटैक्स जो तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं, आज मैं घोषणा करता हूं तुम्हारी जिंदगी में वो काम ना करने पाएंगे, बल्कि वापस चले जाएंगे इन जीसस नेम। तुम बोलते हो मैं तुम्हारा अगुआ हूं, तुम पर स्पिरिचुअल अथॉरिटी रखता हूं और मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर बोलता हूं, तुम आशीष के हकदार हो, श्राप के नहीं। जितने श्राप तुम्हारी जिंदगी के ऊपर बोले गए हैं, वो सारे श्राप आज से कैंसिल हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से जो लोग यहोवा के वचन पर चलते हैं, पवित्रताई से, बिना व्यभिचार के, बिना नशे के, मैं घोषणा करता हूं तुम दुनिया के जिस भी कोने में जाओगे सिर्फ फेवर हासिल करोगे, सिर्फ ऊंचाई हासिल करोगे। मैं घोषणा करता हूं तुम जब भी लोगों के सामने जाओगे फेवर हासिल करोगे इन जीसस ने। एक दुख है जिसका वायदा खुदा ने किया है तुम्हें मिलेगा, वो है सताव। पर परमेश्वर ने कहा ये दुख मत समझना, जब सताव हो तो समझना तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है। मैं आज तुम्हारी लाइफ पे प्रोफेसी करता हूं, वो शर्मिंदगी चाहे बांझपन की हो, बीमारी की हो, श्रापों की हो, गरीबी की हो, आज से सारी शर्मिंदगियां वापिस जाए, टर्न अराउंड हो आपकी लाइफ में बड़ा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। क्योंकि मैं आपकी लाइफ के ऊपर वचन रिलीज कर रहा हूं। आज से, कल से नहीं, आज से, अभी से तुम्हारी लाइफ बेटर होगी इन जीसस ने। आमीन। साथ चाहिए ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुम विश्वास करते हो इन शब्दों के ऊपर? मैं कह रहा हूं कल से नहीं, वो बहरे कल ठीक नहीं हुए, आज हुए। वो प्रेगनेंसी कल नहीं हुई थी, उसी समय हो चुकी थी। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूं, आज से तुम बेटर लाइफ जियोगे। जब भी तुम किसी व्यक्ति से बात करोगे यीशु के बारे में, वो व्यक्ति प्रभावित होगा तुम्हारी बातों से, मसा तुम्हारी बातों में होगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। पक्का मेरा है तेरे ईमान यीशु,
यीशु जी पक्का मेरा है तेरे ते ईमान यीशु जी ऊंचा उठना युकाब दी पहचान यीशु जी ऊंचा उठना युकाब दी थैंक यू जीसस हालेलुया